बालक कल लाइव क्लास में ये क्वेश्चन हम तुम्हें ट्राई करने के लिए दिए हुए थे कि अगर 4 एक जीरो है क्यूबिक पोलिनोमियल का, एक क्यूबिक पोलिनोमियल तुमको दिया हुआ है बालक, इसका अगर एक जीरो 4 है तो बाकी का 2 जीरो बताना था। डेली 9 बजे से लेकर के 9:45 तक बालक डेली लाइव क्लास चल रहा है, जिसमें तुम्हारा सीबीएसई का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बालक उसमें डिस्कस हो रहा है। और PYQ करके एक अलग प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, जिसमें इस टाइप का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें बच्चे को दिक्कत होता है और जो सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको अपलोड किया जा रहा है। जाकर के प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हो, है ना। इसका सोल्यूशन क्या होगा, इसका सोल्यूशन क्या होगा, एकदम बारीकी से समझना तुम कि यार इसका ये क्यूबिक है ना, इसका 3 जीरो लेट कर लिया जाए, एक अल्फ़ा, एक बीटा और एक गामा, है ना। तो एक बात है अपने पास सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो जो है, सम ऑफ जीरो जो है, तीनों जीरो का जो बालक सम है वो यहाँ पर क्या होगा, वो होगा एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का निगेटिव यानी कि -3 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 यानी कि 3 आ गया, है ना। यहाँ पर तीनों जीरो में से कोई एक जीरो बालक 4 दिया हुआ है ना, कोई एक जीरो 4 दिया हुआ है। लेट अल्फा 4 है ना, लेट कर लिया जाए कि अल्फा जो है ये 4 है, तीनों में से कोई तो एक 4 होगा ना, उसमें से अल्फा को हम लोग 4 लेट कर लिए। अगर अल्फा 4 है बालक तो 4 प्लस बीटा प्लस गामा जो है ये 3 हो जाएगा। तो बीटा प्लस गामा जो है बालक, है ना, ये कितना आ जाएगा, ये इस साइड गया तो 3 - 4 यानी कि -1 आ जाएगा। एक बात हम लोगों को मिला कि बीटा प्लस गामा जो है वो बालक अपने को -1 मिला। एक और सीन है तुम्हारे पास कि अल्फा बीटा और गामा जो है ये कोफिशिएंट टर्म का निगेटिव बाई 1 यानी कि -24 है, -24 है। बात क्लियर है ना। अल्फा अगर 4 है, अल्फा वाला का अगर 4 है, अल्फा को 4 लेट किया गया है तो ये 4 यहाँ पुट करेंगे हम लोग, 4 बीटा गामा इज इक्वल टू -24। ये 4 इस साइड जाएगा तो बीटा गामा इज इक्वल टू -24/4 यानी कि -6 आ गया बालक, है ना। दो बात तुमको मिल गया। अब ध्यान से सुनना, एक फॉर्मूला का यूज करके हम लोग इजीली यहाँ पर बना सकते हैं। ध्यान से सुनना कि बीटा प्लस गामा का वैल्यू इतना है, अगर बीटा माइनस गामा निकाल लो किसी फॉर्मूला से और दोनों को इक्वेट कर दो तो बीटा और गामा नहीं निकाल लोगे। अल्फा मालूम है 4 है, बीटा और गामा दो अदर रूट है, वही दोनों रूट तुमको बताना है। फाइंड द अदर रूट बोला था, फाइंड द अदर 2 जीरो बोला था, वही 2 जीरो तुमको बताना है। हम ये बोल रहे थे कि इस फॉर्मूला का यूज कर लिया जाए, ये फॉर्मूला का बालक यूज कर लिया जाए कि बीटा माइनस गामा का जो स्क्वायर होगा ना, ये बालक होगा बीटा प्लस गामा का स्क्वायर -4 बीटा गामा, है ना। अब ये फॉर्मूला कैसे आया, तुम यहाँ से इस ब्रैकेट को ओपन करोगे, देखो इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ये हो जाएगा बीटा का स्क्वायर प्लस गामा का स्क्वायर प्लस 2 बीटा गामा आ जाएगा, है ना, और -4 बीटा गामा। देखो तो ये पूरे को सॉल्व करके देखो तो ये आ गया बीटा का स्क्वायर प्लस गामा का स्क्वायर और ये दोनों सॉल्व हुआ तो -2 बीटा गामा, है ना। एक ही बात है क्या, इसका एक्सपेंशन ही तो है ये, इसका एक्सपेंशन ही तो है ये। तो या तो ऐसे लिखे या तो ऐसे लिखे या तो ऐसे लिखे, सारा जो बात है बालकों वो बराबर है ना। तो ये एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, डायरेक्ट इसका यूज कर सकते हो तुम एग्जामिनेशन में, और यही की यूज किया गया क्योंकि ये अपने पास मालूम था, ये भी मालूम था, है ना, ये दोनों मालूम था। बीटा प्लस गामा का वैल्यू -1 आया है, यहाँ पुट कर दिया जाए -1 का स्क्वायर -4 इंटू बीटा गामा, यहाँ -6 है, -4 इंटू -6, है ना, -4 इंटू -6 बालक। तो यहाँ से 1 और प्लस 24 यानी कि 25 आ गया। ये 25 क्या आया है बालक, 25 आया है बीटा माइनस गामा का स्क्वायर। बीटा माइनस गामा का स्क्वायर अगर 25 है तो बीटा माइनस गामा 5 हो जाएगा, ये स्क्वायर इस साइड जाएगा तो रूट बनेगा और 5 बना देगा, यानी कि अपने को मिल गया बीटा माइनस गामा का वैल्यू 5, है ना। बीटा प्लस गामा तुमको मालूम है -1, बीटा माइनस गामा तुमको मालूम है 5, दोनों को इक्वेट करके तुम इजीली इसका वैल्यू निकाल सकते हो। दोनों को अगर हम लोग केवल ऐड कर दे सिंपली तो ये और ये बालक कैंसिल हो जाएगा, 2 बीटा इज इक्वल टू 5 और -1 यानी कि 4 आ जाएगा। तो यहाँ से बालक बीटा जो है वो 2 आ जाएगा, ये 2 इस साइड आएगा तो डिवाइड कर देगा। अब अगर तुमको बीटा मालूम है तो अल्फा तो निकाल ही सकते हो, इस इक्वेशन में पुट कर दो, है ना। देखो बीटा प्लस गामा -1 था, बीटा प्लस गामा जो है वो -1 था, है ना, और बीटा तुम निकाल लिए हो 2 प्लस गामा इज इक्वल टू -1, तो गामा इज इक्वल टू -1 -2 यानी कि -3 आ जाएगा। तो एक रूट 4 ऑलरेडी दिया हुआ था, एक -3 और एक 2 है, ये इसका बालक फाइनल आंसर है। 2 रूट बताना था, 2 जीरो बताना था, उसमें से एक -3 और एक 2 इसका राइट आंसर है। आई होप बालक इसको तुम अच्छे से समझे होगे। एक और बात यहाँ से समझ लो कि यार ये स्क्वायर जब इस साइड जाएगा बालक तो यहाँ से +- 5 रूट निकलेगा, है ना। तो हम लोग केवल प्लस लेकर के बनाए,
माइनस लेकर के भी बनाओगे तो और दो अलग टाइप का रूट आएगा, वो भी सही है ना। जैसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अगर 25 है तो एक्स का वैल्यू बालक +-5 आता है, ये तुम पढ़े होगे, है ना। तो उस तरीके से अगर बनाएं तो एक और सेट ऑफ जीरोज हम लोग बना सकते हैं, वो भी सही है, ये भी सही है, कोई दिक्कत। इस टाइप का और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने के लिए बालक इस चैनल पर जाकर के तुम विजिट कर सकते हो प्लेलिस्ट को, काफ़ी कुछ है तुम्हारे लिए। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को देखते हुए सारा चैप्टर्स का थ्योरी पढ़ाया गया है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराया गया है बालक, जाकर के एक बार प्लेलिस्ट जरूर विजिट करना। और डेली 9 बजे रात को हम लोग लाइव मिलेंगे मैथ्स और साइंस के क्वेश्चंस के साथ, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। कल हम लोग पॉलिनोमियल का किए थे, लाइव सेक्शन में तुम्हें वो वीडियो मिल जाएगा। मिलते हैं बालक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।